गुजरात के पोरबंदर जिले के माधवपुर गांव में हर साल लगने वाले माधवपुर मेले में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। ये मेला भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का उत्सव है। दक्षिण एशिया के बड़े भूखंड भारत जैसे विशाल देश की एकता और अखंडता के बारे में हमें हमारे ग्रंथों में, वेद पुराणों में काफी कुछ मिलता है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि नेशनल इंटीग्रेशन भारत के लिए कोई नया मुद्दा नहीं है। पश्चिम के राजा, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द्वारका के राजा और अरुणाचल की राजकुमारी के विवाह के बारे में, जो कि अपने आप में गवाह है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने समूचे भारत को रिश्तों की मधुर डोर में बांधा हुआ था। और ये कहानी पर ही आधारित है माधवपुर मेला, जहां पर आज मैं मौजूद हूँ। पूर्वोत्तर से लेकर गुजरात तक की सांस्कृतिक एकता के प्रतीक माधवपुर मेले में संस्कृतियों का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। पोरबंदर के माधवपुर में हर साल लगने वाला ये मेला ऐतिहासिक महत्व रखता है और यही वजह है कि गुजरात सरकार इसके भव्य आयोजन में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भगवान कृष्ण का एक नाम माधव भी है और इसी नाम पर ये नगर बसा हुआ है। अगर मैं पौराणिक कथाओं की बात करूं तो पौराणिक कथाओं के आधार पर भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी से यहीं पर विवाह किया था, यानी प्रणय सूत्र में बंधे थे। और तब से रामनवमी से लेकर 5 दिन तक माधवपुर मेले का आयोजन किया जाता है। माधवपुर मेले का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दीप प्रज्वलन करके किया। इस मौके पर पूर्वोत्तर के तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, गुजरात के पर्यटन मंत्री मुलू भाई बेरा समेत कई मंत्री और जाने माने लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने माधवपुर मेले को सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी बताया। पश्चिमे भगवान श्री द्वारकाधीश અને ઉત્તર પૂર્વના માતા રૂક્ષ્મણીના વિવાહ સ્થળ તરીકે પૂર્વ પશ્ચિમ ભારતની બે સંસ્કૃતિના અનુબંધને ઉજાગર કરતું માધુપુરા સદીઓથી આધ્યાત્મિક ચેતનાનું કેન્દ્ર પણ રહ્યું છે। પશ્ચિમનું ગુજરાત અને પૂર્વાંચલના રાજ્યો ભાષા, ભૌગોલિક અંતર, હવામાન, આબોહવા બધું જ અલગ પણ બંનેની કૃષ્ણ ભક્તિ એક સરખી છે। माधुपुरा मेळो ए मात्र धार्मिक लोक उत्सव नहीं पण अपनी एकता, सांस्कृतिक विरासत अने भाईचारानुं पण जीवंत प्रतीक छे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी इस मेले के ऐतिहासिक संदर्भ की चर्चा की और इसे देश की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। आजनो प्रसंग ए भारतनी परंपरा, भारतनी विरासतनुं प्रतीक छे। चैतर महीनानी नोमना दिवसे माधवपुरना पवित्र स्थान पर भगवान श्री कृष्ण अने रुक्ष्मणीजीना विवाह थया हता। ये त्योहार गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने और क्षेत्र के पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ अनुष्ठानों को देखने का एक शानदार अवसर है। ये त्योहार भगवान कृष्ण के साथ अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक रुक्मिणी की यात्रा की याद दिलाता है, जिसे एक अमर घटना माना जाता है। देवी रुक्मिणी अरुणाचल प्रदेश की राजकुमारी थी। उनके पिता ने उनका विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया, जिस पर देवी रुक्मिणी उदास हो गई, क्योंकि उनके मन मंदिर में तो भगवान कृष्ण बसे हुए थे। उन्होंने भगवान कृष्ण को संदेशा पहुंचाया और अपनी ये इच्छा व्यक्त की कि वो उनसे विवाह करना चाहती हैं। जैसे ही श्री कृष्ण को उनका संदेशा मिला, श्री कृष्ण ने उनका
हरण कर लिया और माधवपुर में ही उनके साथ प्रणय सूत्र में बंध गए। माधवपुर मेला एक अनूठा सांस्कृतिक आयोजन है जहां पूर्वोत्तर और पश्चिमी भारत की संस्कृतियां एक साथ आती हैं। इस मेले में दोनों क्षेत्रों के कलाकारों के जरिए संगीत, नृत्य और रंगमंच समेत विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शन किए जा रहे हैं। गुजरात के पर्यटन मंत्री ने भी कलाकारों के शानदार प्रदर्शन की जमकर तारीफ की। પૂર્વોત્તરના રાજ્યો અને આપણા ગુજરાતના કુલ 1600થી વધારે કલાકારો છે એ પ્રતિષ્ઠિત કલાકારો દ્વારા આજે આપ સૌને મંત્રમુગ્ધ કરશે એવો ભવ્ય सांस्कृतिक प्रस्तुति અહીંયા રજૂ થવાની છે। 6 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चलने वाले इस 5 दिवसीय माधवपुर घेड़ मेले में गुजरात के साथ साथ भारत के सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों से भागीदारी हो रही है। इन पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड शामिल हैं। इसमें गुजरात में प्रदर्शन करने वाले पूर्वोत्तर राज्यों के कलाकारों का सबसे बड़ा समूह भी शामिल है। मिताली चंदोला, भारत एक्सप्रेस, माधवपुर, पोरबंदर।